नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 16 जुलाई वर्ष 2021 है। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 हम लोग कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी भिन्न को दशमलव में कैसे रूपांतरित करते हैं। इस बार हम लोग उल्टा सीखने वाले हैं। दशमलव को भिन्न में कैसे रूपांतरित किया जाता है। कोई संख्या दशमलव में दी है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी बटे में कैसे बदलते हैं, वो सीखेंगे। तो स्टेप्स देखो बेटा, क्या है स्टेप्स। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखो, 0.777 ये दशमलव के रूप में है और इसे p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना है इसे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इस जो भी संख्या दी है उसे x मान लो। 0.7777 तो माना x बराबर 0.777। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये 777 है तो उसे हम लोग 7 डॉट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, x बराबर 0.7 डॉट। ये समझे कि नहीं, 7 डॉट क्यों किया, क्योंकि 7 बार बार आ रहा है। ये स्टेप समझा आपको? हाँ। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, दशमलव के बाद यहाँ सिर्फ एक अंक है तो इसलिए 10 से दोनों तरफ गुणा कर देना। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो किससे गुणा करना, 100 से गुणा करना। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना जीरो लगेगा। जैसे यहाँ ये सवाल में देखो, इस सवाल में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं। 3 अंक है इसलिए देखो यहाँ हमने 1000 से गुणा किया है। अगर सिर्फ 2 अंक ही होते, 2 अंक होते तो 100 से गुणा करते। एक अंक रहेगा तो 10 से गुणा करेंगे। ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो x बराबर 0.777 है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, x बराबर 0.7 डॉट लिख दिया। अब दशमलव के बाद केवल एक अंक है इसलिए जो x है वो 10x हो जाएगा। जो 1x था वो 10x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है देखो, इसमें जब आप इसमें 10 से गुणा करोगे तो सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको ये जो ये डॉट 7 है उसको आपको 7 लिख देना है और फिर ये डॉट 7 एज इट इज लिख देना है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे डॉट 7 है तो उसको 7 लिख दिया और उसके बाद दशमलव लगा के फिर से डॉट 7 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये सवाल भी समझ लो। यहाँ पर जैसे 1000 से गुणा किया, 1000 से गुणा किया, जो लेट आते हैं उसके वजह से डिस्टर्ब होता है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही 1000 से गुणा करते हैं तो देखो 7.529 था, x कितना है 7.529। दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1000 से गुणा करते हैं तो 1000x हो जाता है। और ये साइड में क्या करते हैं, ये साइड में देखो क्या करना है, 7529 यहाँ तक आपको वैसे ही लिखना है। 7 मतलब ये लाइन हटा देना, दशमलव और ऊपर की लाइन हट जाएगी, बाकी पूरा नंबर ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में 0.529 बार एज इट इज लिख देना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से बताऊं, फिर बता रहा हूँ। देखो जब 1000 से गुणा कर, जब हम लोग ये वाला स्टेप कैसे लिखते हैं, देखो ये पूरा 7529 एज इट इज लिखना है। 752 जिसमें दशमलव और ऊपर की लाइन हटा के लिखा है। ये समझा कि नहीं, 7529 उतना लिखने के बाद ये जो पार्ट है दशमलव, लेट आने वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, टाइम पे आया करो। ये 7529 लिखने के बाद में ये जो 0.529 ये जो पार्ट है ये वापस से लिख देना है।
पहले ये 7529 ये पूरा एज इट इज लिख दो। उसके बाद ये जो 529 और ये ऊपर बार है ये एज इट इज लिख देना। ऐसे ही सब सवाल में ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी देखो ये 07 आपको वैसे 07 का मतलब 7 ही हुआ। 07 यानी 7, उसको 7 लिखने के बाद 0.7 डॉट ये वैसे ही लिखना है। समझे कि नहीं? हाँ तो हाँ, अब क्या करना है, ये जो स्टेप है ये वाला सेकेंड स्टेप और ये फर्स्ट स्टेप, इन दोनों को माइनस करना है। 10x और x को माइनस कर दिया, 7 पॉइंट और ये 7.7 डॉट और ये 0.7 डॉट इसको भी माइनस कर दिया। थर्ड स्टेप समझा? अब ये 10x माइनस एक्स में से 9 करेंगे तो 9x हो जाएगा। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x हो जाएगा। इधर भी देखो 7 डॉट माइनस 7 डॉट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 में से 0 गया 7, इसको माइनस करो तो 7 ही आएगा। अब ये 9 को यहाँ से हटा दो तो x बराबर 7/9 आ गया। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में 0.77 था उसका मान 7/9 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? उदाहरण 2 भी देख लेते हैं। 7 529 डॉट 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 इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो संख्या दी है उसे x मान लिया। 529 बार बार आ रहा है इसलिए 529 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अगला स्टेप, दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए x दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देंगे तो x जो है वो 1000x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7529 वैसे का वैसे लिखना है और 529 बार ये वैसे का वैसे लिख देना है। फिर ये सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप को माइनस कर देना है। ये 1000x माइनस एक्स और ये 7529.529 माइनस 7.529। इसमें दशमलव के बाद का पूरा अंक 0 हो जाएगा। 7529 माइनस 7 करेंगे तो 75222 हो जाएगा। ये 0.529 ये तो 0 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 752 एज इट इज़। अब ये 999 को आप हटाओगे तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा तो P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये जो दशमलव दिया था उसका आंसर क्या आ गया, 7522/999। बात समझे कि नहीं बेटा आप लोग? अब हम लोग शुरू करें। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.1 का तीसरे का ये जो 5 सवाल दिया है वो कैसे करते हैं। शुरू करें? ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं। आज 16 तारीख है, 16/7/21, 9th स्टैंडर्ड, 9th H1 और H2 दोनों क्लास है ना अभी। उसके इसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ्स 1 और ये चल रहा है अपना सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रश्न संग्रह 2.1 कर रहे हैं और इस बार हम लोग सेकंड का पहला सवाल करने जा रहे हैं। सेकंड सवाल में क्या सूचना दी है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है, जिसमें से पहला सवाल है 0.6 बार। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, माना x बराबर 0.6 बार। दूसरा स्टेप क्या करना है, दशमलव के बाद एक अंक है ना तो 10 से गुणा कर दो तो x जो है वो 10x हो जाएगा। अब इसमें 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखो 0.6 एज इट इज लिखना है। ये 0 और 6 तो 0.6 का मतलब 6 ही होता है, तो 0.6 का मतलब 6 और ये 0.6 बार, ये 0.6 बार उसको वैसे का वैसे लिख दो।
अब जो है ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट को माइनस कर दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स बराबर 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 10x माइनस एक्स करेंगे तो 9x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0.6 बार 0.6 बार, ये तो 0 हो जाएगा। 0.6 बार में से 0.6 बार माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 0 करोगे तो 6 हो जाएगा ये। अब ये 9 को यदि यहाँ से हटा दें तो ये 6/9 हो जाएगा। इसको और छोटा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी x बराबर आ गया 2/3। तो हमको संख्या क्या दी गई थी, 0.6 बार दी गई थी, तो 0.6 बार का आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। ये फाइनल आंसर हुआ। कोई डाउट? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है अपना? दूसरा सवाल है 0.37 बार। तो चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है अपना 0.37 बार। अब पहला स्टेप अपना क्या है, माना x बराबर 0.37 बार। पहला स्टेप क्लियर? बोलो बेटा तो आगे बढ़ूं। हाँ। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। 2 अंक है तो किससे गुणा करेंगे? टाइम टाइम पे आया करो बेटा, टाइम पे लेट मत हुआ करो। 100 से गुणा करेंगे, 100 से। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये हो जाएगा 100x। अब ये कैसे लिखेंगे, देखो 037, 037 मतलब 37 ही हुआ, 0 तो लिखते नहीं है। हाँ, फिर ये 0.37 बार, ये वैसे का वैसे लिख देना है आपको। ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स बराबर, फिर ये 37.37 बार माइनस 0.37 बार। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दिया है। 100x में से 1x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x। यहाँ पर देखो ये बार 37 0 हो गया, और 37 माइनस 0 करोगे तो 37 ही आएगा। अब इस 99 को हटा दो तो x बराबर 37/99 आ जाएगा। तो हमारा कटेगा नहीं, तो फिर ये फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.37 बार का आंसर आ गया 37/99। ये आंसर आ गया। हाँ। अब देखो तीसरा सवाल बता देता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार सवाल है ना, सब स्टेप वैसे ही है। 3.17 बार। क्या करेंगे, माना x बराबर 3.17 बार। फिर अगला स्टेप, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो किससे गुणा हो जाएगा, यस। तो x जो है वो 100x हो गया। ये कैसे लिखेंगे, 317 एज इट इज़ लिखना है, 317, 317 वैसे का वैसे लिखने का। फिर ये 0.17 बार है, ये 0.17 बार वैसे का वैसे हो जाएगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। फिर आपको माइनस करना है 100x में से x माइनस 100x माइनस x। यहाँ भी नीचे वाला स्टेप, फिर माइनस ऊपर वाला स्टेप। 317.17 बार माइनस 3.17 बार, ये आपका हो जाएगा 99x। 100x में से 1x को माइनस करेंगे, 99x हो जाएगा। 0.17 बार 0.17 बार, ये 0 हो गया। 317 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। अब ये 99 को यहाँ से हटा दोगे
तो वहाँ जाके बटे हो जाएगा, x बराबर 314/99। ये भी नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, 3.17 बार। 3.17 बार बराबर 314/99। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या है अपना, 15.89 बार। तो आइए शुरू करते हैं चौथा सवाल। 15.89 बार चौथा सवाल है अपना, 15.89 बार। बेटा ज़रा टाइम आप लोग बताइएगा, 9:45 को मेरा 10th में लेक्चर है, ठीक है? क्योंकि मेरा टाइम पे ध्यान नहीं रहेगा पढ़ाते टाइम में। तो ये हम लोग देख लेते हैं। माना x बराबर 15.89 बार। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो क्या किससे गुणा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100x। अब ये 1589 वैसे का वैसे लिख देना है, 158 और ये 9, फिर ये 0.89 बार, ये भी वैसे का वैसे लिख देना है। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में से एक को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस 1x। ऐसे यहाँ पर पहले नीचे का नंबर लिख दो, 1589.89 बार, माइनस फिर ऊपर का नंबर लिख दो, 15.89 बार। तो ये आपका आ जाएगा 99x। यहाँ पर देखो 0.89 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, और ये 15 वैसे का वैसे हो जाएगा 1574। 99 को यहाँ से हटा दोगे तो x बराबर 1574 डिवाइड बाय 99, ये आ जाएगा, ठीक है? अब पांचवा और आखिरी सवाल है 2.514 बार। पांचवा सवाल क्या था, 2.514 बार, 2.514 बार। तो कैसे करेंगे, माना x बराबर 2.514 बार। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। यस, जितना अंक होंगे उतना ज़ीरो लगेगा। ये साइड क्या करना है, 2514 वैसे लिखना है, फिर इस 0.514 बार, ये भी आपको वैसे का वैसे लिख देना है। ये पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको नीचे जो भी समीकरण है उसको ऊपर वाले से माइनस कर देना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो। तो ये 1000x नीचे है, ऊपर 1x है, तो -1x बराबर 2514 बार माइनस 2.514 बार, ये माइनस हो गया। 1000 में से 1000x में से 1x को माइनस कर देंगे तो 999x आ जाएगा। यहाँ पर 0.514 तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, हाँ 251 वैसे ही रहेगा, 2512। ये 999 को यहाँ से हटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2512 डिवाइड बाय 999, है ना? तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, अपने को दिया क्या था, 2.514 दिया था, जो कि हमने भिन्न के रूप में बदला, तो 2512 डिवाइड बाय 999 आ गया। तो इसी के साथ ये अपना 2.1 पूरा ख़त्म होता है आज। तो मैं चाहूँगा कि पूरा 2.1 आप लोग अपने मन से इसको हल करिए, ठीक है? हल करके ग्रुप में शेयर करिए, कहीं पर कोई
अच्छा, हल करने के बाद आंसर भी चेक कर लिया करो आप। आंसर अगर आंसर रॉन्ग आया या फिर नहीं आ रहा है सवाल, तो मुझसे पूछा करो आप लोग। कितने लोग ने लेक्चर ज्वाइन किया है? 18 लोगों। यस। तो आज 18 पार्टिसिपेंट। तो 20 थे क्या? कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क वगैरह का रहा होगा। 20 पार्टिसिपेंट थे। ठीक है बेटा, तो यहीं पर लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ओके। चलो। ओके बेटा, बाय। बाय बेटा।